जिस दिन हम सुबह नहा धोकर साफ और अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, उस दिन बिना वजह मन भी हल्का-हल्का सा खुश रहता है। साथ में ना एक अलग ही वाइब्स आसपास नज़र आती है। और जिस दिन पूरा दिन नाइट सूट या फिर पुराने कपड़ों में रहते हैं, तो पता नहीं क्यों आलस भी ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता है और काम करने का तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। ऐसा सिर्फ मेरे साथ होता है या आपके साथ भी होता है? अगर आपने भी कभी ऐसा फ़ील किया है तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज मैं बताऊँगी कि घर में अच्छे कपड़े पहनने की आदत सिर्फ़ हमारे लुक को नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारी एनर्जी और पूरे दिन के मूड को कैसे बदल सकती है। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी इस छोटी-सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि घर के कपड़े किस तरह के होने चाहिए। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अच्छे कपड़े का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो महँगे या फैशनेबल हों। मेरे लिए अच्छे कपड़े का मतलब है ऐसे कपड़े जिसमें आप पूरा दिन आराम से अपने घर का या घर से बाहर का सब तरह का काम आराम से कर सके, सुकून मिले आपको। मैं अपने घर में ज़्यादातर या तो कॉटन के सूट्स पहनना प्रेफ़र करती हूँ या फिर कॉटन की कुर्ती, आप उसको प्लाज़ो, पैंट किसी के साथ भी पेयर कर सकते हो, या फिर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कोट सेट्स, आप वो यूज़ कर सकते हो। कोट सेट्स भी आजकल हर एक एज ग्रुप के लिए आ रहे हैं और अलग-अलग कलर्स में, अलग-अलग फैब्रिक्स में, प्लस अलग-अलग डिज़ाइन्स में आ रहे हैं। कुछ की कुर्ती शॉर्ट होती है, कुछ की लॉन्ग होती है। तो जैसे चाहें आप उसको यूज़ कर सकते हो, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आए। कॉटन के कपड़े में ना गर्मी भी कम लगती है, उसके साथ-साथ आपकी बॉडी ना पूरी तरह से रिलैक्स रहती है और आप किसी भी तरह का काम करो, चाहे तो आप घर के अंदर रह के काम कर रहे हो या आप बाहर जाकर मतलब ऑफ़िस गोइंग हो, उसके लिए भी इस तरह के कपड़े कंफर्टेबल रहते हैं। ऑफ़िस में भी अगर आप जा रहे हो तो आपको वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें, ऐसे कपड़े ही आपके पास होने चाहिए जिसमें आप दिन भर सुकून से बैठकर अपना काम कर सको। इसलिए आरामदायक कपड़े पहनना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जब बात आरामदायक कपड़ों की हो ही गई है तो एक सवाल भी आता है, हर समय नाइट सूट पहनना क्यों सही नहीं है? तो अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि नाइट सूट पहनना गलत है। मैं भी कभी-कभी पहनती हूँ। जैसे अगर तबीयत ठीक नहीं है, छुट्टी का दिन है, सब घर पर ही हैं, तो सबका रिलैक्स करने का ही मन करता है। या फिर कभी जैसे होता है ना कि घर की डीप क्लीनिंग करनी है, कुछ इस तरह के काम करने हैं, तब मैं पूरा-पूरा दिन अपने उन्हीं नाइट सूट्स में निकाल देती हूँ। लेकिन इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जिस दिन मैं कुछ अलग हट के पहनती हूँ, जैसे सूट पहनती हूँ, तो अच्छा वो आयरन किया हुआ होता है, दुपट्टा अच्छे से लिया होता है, तो उस दिन ना एक अलग ही पॉज़िटिविटी सी मेरे अंदर होती है। मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ, घर के कामों में भी मन लगता है, उसके साथ-साथ मैं उससे एक्स्ट्रा चीज़ें भी करने के बारे में सोच लेती हूँ। तो इसलिए मेरा ये सेल्फ़ एक्सपीरियंस है कि जब भी हम कुछ अच्छा पहनते हैं, कुछ अच्छा ट्राई करते हैं, तो सच में उस सबसे ना हमारा आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी चेंज होने लगता है। तो लाइफ में थोड़ा-सा चेंज करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि हमें तैयार होना क्यों ज़रूरी है। देखो, हम सब यही सोचते हैं कि घर पे ही रहना है, कौन ही देख रहा है, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, तैयार किसके लिए होना है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि अगर कोई और भी नहीं देख रहा है, एटलीस्ट आप तो खुद को देख रहे हो। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप खुद के लिए तैयार हो सकते हो। लेकिन चलो इसको भी हम इग्नोर करते हैं कि आपको खुद के लिए तैयार नहीं होना है। दूसरा जो इंसान है जो आपको देख रहा है वो है आपके बच्चे। हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल की तरह होते हैं। तो अगर आप ही अच्छे से तैयार नहीं हो, अच्छे से खुद का ख़्याल नहीं रख रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे मतलब सीखेंगे अपने आप का ख़्याल रखना, या वो सीखेंगे कि कैसे हमें हर टाइम प्रेज़ेंटेबल रहना चाहिए? जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ। पहले मैं भी इतनी केयर नहीं करती थी और सच बोलूँ तो कपड़ों के ऊपर तो बिल्कुल फ़ोकस नहीं करती थी। कपड़े मेरे पास काफ़ी सारे थे, लेकिन पता नहीं क्यों उनको जब भी मैं देखती थी और सोचती थी कि ये पहन लेती हूँ, वो पहन लेती हूँ, तो मेरे दिमाग में ना 100 तरह की चीज़ें आने लगती थी। मुझे लगता था सूट पहनूँगी तो गर्मी लगेगी, या फिर इसको पहन लूँगी, इसकी प्रेस ख़राब हो जाएगी, फिर दोबारा से इस पे प्रेस करानी पड़ेगी या करनी पड़ेगी। या फिर कई बार लगता था कि इसको रेगुलर यूज़ करूँगी तो ये पुराना हो जाएगा। लेकिन फिर मुझे धीरे-धीरे समझ में आया कि जब चीज़ें पुरानी होंगी, ख़राब होंगी, तभी तो हम उसको रिप्लेस करेंगे।
दूसरा पॉइंट, मैंने अपने बच्चों के अंदर भी ये चीज़ नोटिस की कि जब मैं खुद को रेडी नहीं करती थी, तो वो लोग भी इस चीज़ को ना बहुत लाइट लेते थे। मतलब अगर वो पार्क में जा रहे हैं और उन्होंने नॉर्मल घर में पहनने वाले कपड़े पहने हुए हैं, जिसके ऊपर उन्होंने खाना खाया तो उसके निशान लग गए, कुछ और काम किया तो वहाँ से कहीं से गंदा हो गया या कुछ हो गया, मिट्टी लगी हुई है, कुछ भी हो सकता है। तो वो उनके लिए ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उनको। वो ये कह देते थे कि क्या ही फ़र्क पड़ रहा है मम्मा, कौन देख रहा है, ये कपड़े अच्छे हैं। मतलब कोई इंटरेस्ट उनको था ही नहीं कि हाँ हम भी अच्छे से मेंटेन रहें या अच्छे कपड़े पहने। एक होता है ना कि बच्चों में थोड़ा सा क्रेज़ होता है कि इस तरह के कपड़े चाहिए, उस तरह की चीज़ें चाहिए, तो वो सब नहीं था उनके अंदर। तो वहीं से मुझे लगा कि शायद मुझे खुद को बदलना चाहिए। इसलिए अब मैं खुद के साथ साथ अपने बच्चों के लिए रोज़ रेडी होती हूँ, ताकि जब वो स्कूल से वापस आएँ तो उन्हें मेरे चेहरे पे खुशी मिले, मेरे कपड़ों में बदलाव मिले, तो वो भी सोचे कि हम भी कुछ नया अपनी लाइफ में ट्राई करते हैं। और देखो, तैयार होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ढेर सारा मेकअप लगाओ। सच बताऊँ तो मैं नो मेकअप टाइप इंसान हूँ, जिसको मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप सुनोगे तो हँसोगे, लेकिन मुझे मेकअप करना भी नहीं आता। अगर किसी छोटी-सी पार्टी के लिए या छोटे से फंक्शन के लिए भी मुझे जाना होता है ना, तो मैं सच बोल रही हूँ, मैं ढंग से आईलाइनर भी नहीं यूज़ कर पाती हूँ। तो आप समझ ही सकते हो कि मैं किस टाइप की इंसान हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि तैयार होने का मतलब है कि आपके चेहरे पे एक स्माइल हो, आपके हेयर्स प्रॉपर्ली कॉम्ब हो, आपके कपड़े अच्छे साफ-सुथरे होने चाहिए। और देखो, अच्छे कपड़े महँगे ही नहीं होते हैं, कई बार सस्ते कपड़े भी बहुत अच्छा लुक दे जाते हैं। तो बस आपको इतना ही करना है, आपको अपने चेहरे की स्माइल सबसे ज़्यादा नोटिस में लानी है, सबसे बड़ी चीज़ है आपको अपनी स्माइल को मेंटेन करके रखना है। और जब आप खुद को शीशे में देखकर अच्छा महसूस करते हो ना, तो सच कह रही हूँ, उसका असर आपके पूरे दिन पर दिखाई देता है। और इसका ना एक छोटा-सा फ़ायदा हमें डे टू डे लाइफ़ में भी ज़रूर देखने को मिलता है। जैसे हमारे यहाँ कभी भी कोई रिश्तेदार, पड़ोसी या डिलीवरी वाला आ जाता है, और हम पहले से ही साफ-सुथरे कपड़ों में अच्छे से हमने बालों को कॉम्ब किया हुआ है, अपना छोटा हल्का-फुल्का जो भी आप मेकअप करना पसंद कर रहे हो, वो किया हुआ है, तो हमें भागकर कपड़े बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना ही किसी दुपट्टे से ना खुद को ढकने की ज़रूरत पड़ती है। और सच बोलूँ तो ये दूसरे के लिए नहीं है, ये आपके खुद के कॉन्फिडेंस के लिए है। और इन्हीं छोटी-छोटी बातों से, छोटी-छोटी आदतों से ना हमारी पूरी लाइफ़, पूरा लाइफ़स्टाइल ही धीरे-धीरे बदलने लगता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, और शायद आप इससे काफ़ी हद तक रिलेट भी करो। ये बात आपने शायद कभी नोटिस नहीं की होगी कि जिस दिन आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे मूड में रहते हो, तो उस दिन ना आपको अपनी अलमारी, जो कि थोड़ी जो कि मेंटेन नहीं है, उसको मेंटेन रखने का मन करता है। बिस्तर भी आप जल्दी ठीक कर देते हो, घर को भी आपको सजा-कर, सँवार-कर रखने का मन करने लगता है। एक छोटी-सी आदत धीरे-धीरे आपकी लाइफ़स्टाइल को ना पूरी तरह से मेंटेन बना देती है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि इसके लिए शायद महँगे कपड़े चाहिए होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा दिखने के लिए महँगे कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कपड़े आपके साफ़ होने चाहिए, धुले हुए हों, आरामदायक हों, और आपने ना उनको अच्छे से सँभाल कर रखा हुआ हो। वही कपड़ा सबसे अच्छा और सबसे सुंदर लगेगा। बचपन में अक्सर पापा ना ये बात हमें समझाने के लिए बोलते थे, उस टाइम तो नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। लेकिन जैसे धीरे-धीरे ऐज बढ़ती चली गई, इन चीज़ों का मतलब भी समझ में आने लगा। तो वही बात मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ। महँगे लिबास में मैंने सस्ते लोग देखे हैं, महँगे लिबास में मैंने सस्ते लोग देखे हैं, और सस्ते लिबास में मैंने बहुत महँगे लोग देखे हैं। तो ये बात मुझे ना आज तक याद है, क्योंकि इंसान की पहचान उसके कपड़ों की कीमत से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है, उसके कॉन्फिडेंस से होती है। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ पॉइंट नंबर 8 के फॉर्म में, कि हमेशा एक बात ध्यान रखो कि आपको किसी और के लिए तैयार नहीं होना है, बल्कि खुद के लिए तैयार होना है। अब मैं भी किसी को दिखाने के लिए तैयार नहीं होती हूँ। अब मैं इसलिए तैयार होती हूँ क्योंकि मुझे खुद को अच्छा फ़ील कराना है, और मुझे लगता है कि हर एक इंसान को, फिर चाहे मेल है, फीमेल है, बच्चे, बूढ़े, कोई भी हो सकता है इसमें, आपको अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। क्योंकि हम खुद को जितनी इम्पोर्टेंस देंगे ना, उतना ही हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डे बाय डे बढ़ता जाएगा।
और ट्रस्ट मी, जब आप खुद से खुश होती हैं तो आपके जो चेहरे की मुस्कान है ना, एक तो वो अलग होती है, वो आर्टिफिशियल स्माइल नहीं होती है। दूसरा, आपकी उस मुस्कान से ना आपके जो घर का माहौल है वो भी पूरी तरह से बदल जाता है। तो इन सब बातों का एक ही कॉन्क्लूज़न है, यानी कि एक ही सार निकलता है कि घर का काम तो देखो कभी ख़त्म नहीं होता। अगर हम हमेशा ये सोचते रहेंगे कि पहले सारे काम पूरे कर लें, फिर अपने लिए टाइम निकालेंगे, तो शायद वो टाइम तो कभी नहीं आने वाला। इसलिए कल से नहीं बल्कि आज से ही स्टार्ट करो। सुबह तैयार हो, साफ और अच्छे आरामदायक कपड़े पहनो, खुद को शीशे के सामने खड़े होके थोड़ी देर निहारो और फिर देखना आपका जो दिन है वो कितना खूबसूरत निकलता है। याद रखिए, खुद का ध्यान रखना कोई शौक नहीं है, बल्कि वो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आप घर में सबसे ज़्यादा क्या पहनना पसंद करती हैं। और अगर वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इसे अपने दोस्त के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करना। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना।